हेलो गाइस, आई एम विशाखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है सॉलिड स्टेट। तो आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मैटर है, जो भी हमारे अराउंड कोई भी चीज़ बनी है वो किससे बनी है? मैटर से। जिसका भी कुछ मास है और जिसकी थोड़ी कोई ना कोई वॉल्यूम है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं मैटर। और मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं सॉलिड इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोसेस रिजिडिटी एंड ड्यू टू रिजिडिटी दे पोसेस अ डेफिनेट शेप एंड अ साइज। यहाँ पर जो सॉलिड ऐसी फॉर्म है मैटर की जो क्या पोसेस करती है? फर्स्टली रिजिडिटी पोसेस करती है। एंड मतलब उसमें रिजिडिटी की जो प्रॉपर्टी होती है और रिजिडिटी की प्रॉपर्टी के द्वारा ये इसमें क्या प्रेजेंट होती है? इसकी डेफिनेट शेप होती है और इसका डेफिनेट साइज होता है। मतलब इसका हमें जो साइज और शेप हमें मतलब ज्ञात होती है, जहाँ हमें पता होता है इसकी डेफिनेट शेप कोई ना कोई होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जो वो सॉलिड किन चीज़ों से, किन पार्टिकल से मिलकर बना है, उसे हम बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हैं वो क्लोजली पैक्ड है। मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली उसके साथ चिपके हुए हैं। उसके मतलब वो एक जगह से दूसरे स्थान पर हिल नहीं सकते, वो इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं वो। सेकंड है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो उनकी फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई की जाती है। मतलब वो जिस पोजीशन पर फिक्स हैं वहीं पर फिक्स रहेंगे, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। थर्ड है दे पोसेस रिजिडिटी। उसमें रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी मतलब उसमें हार्डनेस होती है, वो हार्ड होते हैं। दे हैव हाई डेंसिटीज, और इसकी डेंसिटीज भी हाई होती है। और दे आर इनकम्प्रेसिबल। अगर वो सॉलिड है, वो हार्ड है, तो हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, तो वो क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो गाइज आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के कितने टाइप्स होते हैं। सॉलिड्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप होते हैं सॉलिड के। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड है अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। और अमोर्फस सॉलिड्स का जो सेकंड नेम हम यूज करते हैं वो है स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड सॉलिड। सुपर कूल्ड सॉलिड हो गया, स्यूडो सॉलिड हो गया, या अमोर्फस सॉलिड हो गया। ये तीनों एक ही बात है। तो हम पहले इन दोनों में जो डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड में वो देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस दोनों में डिफरेंस। तो इसमें डिफरेंस क्या है? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी ज्योमेट्रिकल शेप डेफिनेट होती है। मतलब उनकी अरेंजमेंट है उसमें पार्टिकल्स की जो एक ज्योमेट्री शो करती है, वो उसकी अरेंजमेंट क्या होती है? डेफिनेट होती है। और वहीं अगर हम अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में देखें तो ये है इनकी इरेगुलर शेप होती है। इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होते तो ये भी सॉलिड है, लेकिन इनकी रेगुलर शेप कोई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ऑल सॉलिड एलिमेंट्स हो गए, जैसे मेटल्स हो गए एंड नॉन मेटल्स, ये किस फॉर्म में होंगे? क्रिस्टलाइन। मतलब जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं हमारे चारों तरफ, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये किस फॉर्म में है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्योंकि इनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। और वहीं हम बात करें अमोर्फस सॉलिड की, तो इसमें रबर हो गया, ग्लास, प्लास्टिक, इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। इसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? शार्प होते हैं, मतलब हाई होते हैं। दे मेल्ट ग्रेजुअली। और जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं इसमें क्या करते हैं? दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर अ टेम्परेचर रेंज। और ये एक टेम्परेचर रेंज पहुंचने पर ये क्या होने शुरू हो जाते हैं? मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इनकी जो फ्यूजन के लिए डेफिनेट हीट होती है। फ्यूजन मतलब इनकी जो प्रोसेस होती है फ्यूजन के लिए, उसको डेफिनेट हीट चाहिए होती है। एंड दे डोंट हैव डेफिनेट हीट्स ऑफ फ्यूजन। और इसमें फ्यूजन की डेफिनेट हीट नहीं होती। दे गिव अ क्लीन क्लीवेज ऑन कट बाय नाइफ। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक तिखे चाकू के साथ काटने की कोशिश करें तो हमें क्लीन क्लीवेज देंगे। क्लीन मतलब बिल्कुल साफ क्लीवेज देंगे। और वहीं अगर हम अमोर्फस सॉलिड्स को काटने की कोशिश करें एक तिखे चाकू से, तो हमें क्या मिलेगी? इसकी इरेगुलर क्लीवेज मिलेगी। वो
रेगुलर क्लीवेज या क्लीन क्लीवेज नहीं देंगे। तो आगे हम देखने हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि उसके कितने टाइप्स हैं और वो टाइप्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेनली 4 टाइप्स हैं, दैट इज आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। ये चारों सॉलिड के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। जैसे कि हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है, आयनिक मतलब कुछ ना कुछ इसमें आयन से बने होते हैं ये। तो इन दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और इसमें जो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो ये सॉलिड को फॉर्म करते हैं, जब बनाते हैं, वो कौन से होंगे? वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, मतलब इसमें चार्जेस से होंगे। आयन क्या होता है? आयन होते हैं चार्जेस। तो मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस एंड Cl माइनस आयन्स इन NaCl। NaCl में हम देखते हैं जो Na प्लस आयन भी होता है और Cl माइनस आयन भी होता है, और ये क्या मिलके बनाता है? NaCl नमक बनाता है। दीज आयन्स इन दीज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब इसमें आयन्स हैं, चार्जेस हैं, तो इसमें जो फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स लगेगी? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। ये हम क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें भी हम यही डिस्कस करते हैं कि जो भी आयंस के बीच में फोर्स लगती है, कोई भी 2 चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो इसके आयंस हैं, जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर रहते हैं एंड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब हम देखते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आयनिक सॉलिड्स की। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इन दी सॉलिड स्टेट दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स बट इन एक्वस सोल्यूशन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो सॉलिड स्टेट में होते हैं आयनिक सॉलिड, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर माने जाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर हम इसे एक्वस सोल्यूशन में ले एक्वस सोल्यूशन मतलब इसका पानी में इसको मिक्स कर दें और जो सोल्यूशन हमारे पास क्रिएट होगा वो होगा एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन में ये कंडक्ट करने लग जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। फॉर एग्जांपल NaCl ही हम अगर ले लें, अगर इसकी सॉलिड स्टेट लें तो ये एक इंसुलेटर के रूप में काम करेगा। और वहीं अगर हम इसको एक्वस सोल्यूशन इसको पानी में घोल कर जिसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा उसकी वो देखें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड भी होंगे एंड ब्रिटल भी होंगे, शाइनी भी होंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन दीज सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, जैसे H2 हो गया, I2 हो गया, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें क्या हो गया? जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स के नेचर पे डिपेंडिंग करते हुए ये आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं? ये आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट जो हम इसके बारे में देखेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पहले, तो दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इधर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? जैसे नियोन हो गया, हीलियम होगी, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2, I2, Cl2, क्लोरीन। अब यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा। पोल क्या होता है? पोल होता है चार्ज। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जैसे हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गए, I2 हो गए, Cl2। तो ये सारे इसमें या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, या फिर इसमें नोबल गैसेज होंगी इसकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फोर्सेस बिटवीन दीज सॉलिड्स आर वीक डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। इनमें जो फोर्सेस लगेगी वो डिस्पर्शन की वीक फोर्सेस होंगी या लंडन फोर्सेस होंगी। उसके बाद हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। दीज सॉलिड्स आर जनरली सॉफ्ट। ये क्या होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं।
दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हाई नहीं होता, बहुत ही लो होता है। दे एग्जिस्ट इन गैसियस और लिक्विड स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर ये सिंपल गैसियस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। आगे हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन दीज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल HCl हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। HCl में देखो H पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है, तो इसमें पोल्स प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही हाइड्रोजन फ्लोराइड में इसमें पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोराइन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कौन से होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसमें कोई ना कोई पोल्स या उसमें कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट हो। तो फोर्सेस बिटवीन दीज सॉलिड्स आर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती है, जो दो पोल्स में, दो चार्जेस में लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। जो इन्हीं फोर्स के द्वारा ही जो HCl है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इन पोलर मॉलिक्यूल्स की। दीज आर सॉफ्ट सॉलिड, ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं माने जाते ये। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं उनके कंपैरिजन में क्या होते हैं, हाई होते हैं। दीज ऑल्सो एग्जिस्ट इन गैसियस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर ये भी गैसियस और लिक्विड स्टेट में ही पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं जो इसका थर्ड टाइप है मोलिकुलर सॉलिड्स का, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। इसके बारे में हम देखते हैं। दीज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स इन दीज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सच मोलिक्यूल्स विच कंटेन हाइड्रोजन एटम्स लिंक्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। इसमें ऐसे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है और किसके साथ जुड़ा होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उन जो एटम्स के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वो क्या बना देता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब जो एटम्स हैं वो कौन से होंगे, जैसे फ्लोराइन, फ्लोराइन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी पे नेगेटिव चार्ज होता है और बहुत ही हाई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और जब ये जैसे हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड बन गया। नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स की। दे एग्जिस्ट एज अ वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर वोलेटाइल लिक्विड यूज हो गया। तो वोलेटाइल लिक्विड का मीनिंग होता है मतलब जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, उसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट देंगे तो वो इजीली इवेपोरेट होना शुरू हो जाए, इजीली इवेपोरेट हो जाए वो। और ये सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं और वोलेटाइल लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। देयर मोलिकुलर सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मोलिकुलर सॉलिड्स हैं वो उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। गाइज अब तक हमने डिस्कस किए जो मोलिकुलर सॉलिड्स के 3 टाइप्स। तो हमने 2 टाइप अब तक डिस्कस कर लिए हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अब हम थर्ड पार्ट इसका थर्ड टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं crystalline solid का, that is a covalent solid. These are those crystalline solids in which the constituent particles are non-metal atom linked to adjacent atoms by covalent atoms or bonds. इसमें जो constituent particles होते हैं वो या तो नॉन मेटल्स होते हैं और वो नॉन मेटल एक उसके ऐसे एटम्स के साथ जुड़े होते हैं, उसके सामने वाले जो एटम्स के साथ जुड़े होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, या तो कोवेलेंट एटम के द्वारा और कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं इसके एटम्स और वो क्या फॉर्म करते हैं, एक कोवेलेंट सॉलिड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 एग्जांपल हैं कोवेलेंट सॉलिड के।
कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कोवेलेंट सॉलिड्स की, वो देखते हैं हम। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स दीज सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। कोवेलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस के द्वारा जो ये सॉलिड्स होते हैं बहुत ही हार्ड और ब्रिटल होते हैं, मतलब बहुत ही कठोर भी होते हैं और बहुत ज़्यादा चमकीले, मतलब शाइनी होते हैं। वो हमने देखा है डायमंड और ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, जो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, ये इजीली मेल्ट नहीं होते। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड तो है लेकिन ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ये तो हम देखते हैं जो ग्रेफाइट है वो उसको गुड कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक सॉलिड देखते हैं उसके बाद हम इन दीज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली मेटल्स आयंस एंड देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक सॉलिड्स किसके नाम से पता चल रहा है, जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो जाते हुए मेटल होंगे, पॉजिटिव मेटल आयंस होंगे, या उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, दे पोजेस हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। वो हम देखते हैं जो मेटल्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं और थर्मल कंडक्टर भी होते हैं, इजीली इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर लेते हैं वो। सेकंड है दे पोजेस लस्टर एंड कलर इन सम केसेस। मेटल में लस्टर तो होगी, शाइन होती है मेटल में, और कुछ केसेस में इसमें कलर भी प्रेजेंट होता है। दे आर हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल, ये हाईली मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं जो मेटल है उसकी ये दो प्रॉपर्टीज है, मेलेबल और डक्टाइल, जिसके द्वारा ये इसकी थिन शीट्स बनाई जाती हैं और इसको बारीक जो पतली लंबी तारों में कन्वर्ट किया जाता है। एज द पॉजिटिव आयंस आर क्लोजली पैक्ड इन द क्रिस्टल, मोस्ट ऑफ द मेटल्स पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटीज। इसमें पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं इन द क्रिस्टल लैटाइस में। इसमें जो इसके क्रिस्टल्स में जो पॉजिटिवली आयंस होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और मोस्ट ऑफ द मेटल्स पोजेस हाई मेल्टिंग, और इसी वजह से जो बहुत सारे मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं उसकी जो डेंसिटीज और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं।